है तो सिर्फ और सिर्फ झारखंड है। लेकिन यहाँ भी अगर अन्य राज्यों के लोगों का बसपसाव होगा, वे लोग अगर यहाँ प्रवेश करेंगे, वे लोग अगर यहाँ अतिक्रमण करेंगे, तो यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ के लोग कहाँ खाएंगे? यहाँ के लोग रोजी रोजगार कहाँ करेंगे? आप देख सकते हैं, अभी हम लोग रास्ते से आ रहे थे, बड़े बड़े पत्थर का खदान चल रहा है, बड़े बड़े माइंस चल रहे हैं, तो कहीं कोयला का खदान चल रहा है, कहीं कोयले की निकासी है, तो कोडरमा में अपराध का मामला है, तो जमशेदपुर घाटीला के क्षेत्रों में, तो दांतेवाड़ा के क्षेत्रों में यूरेनियम का मामला है। लेकिन सब मैक्सिमम बाहर के लोग, मैक्सिमम बाहर के लोग। तो भाई ये राज्य क्यों बना था? चाहे इस राज्य का निर्माण हुआ था? क्यों इतनी शहादतें दी गई? क्यों हमने जेल का यात्रा सहा? क्यों हमारे घर परिवार उतरे? क्यों हमारे माताओं बहनों का बहुत दुखी हुआ? इसलिए कि अन्य राज्यों के लोग यहाँ आगे होंगे। यानी साफ शब्दों में कहा जाए, स्वतंत्र भारत का एक गुलाम राज्य है। भारत देश स्वतंत्र है, ये बात इसमें सच्चाई है, उसमें भी देश के पूंजीपतियों का गुलाम है। भगत सिंह ने वही कहा था कि आजादी तो हम अंग्रेजों से छीन लेंगे, आजादी हम अंग्रेजों से तो ले लेंगे, लेकिन क्या ये आजादी गांव, गरीब, खेत, किसान, मजदूर तक जाएगी या फिर चंद मुट्ठी भर अमीरों के जेब में होगी? आप देख सकते हैं कोरोना काल में जो उद्योगपति 105 रैंक पर था, आज प्रधानमंत्री की कृपा से वो 4थे रैंक पे होगा। भले प्रधानमंत्री कह दे कि वो शादी से मैंने उनका बच्चा नहीं है, लेकिन लोग तो कहेंगे वे गोद भाई को बच्चा कहेंगे, जो बच्चा को गोद नहीं है, जो आज देश में लगातार तरक्की कर रहे हैं। तो आज ये स्थिति देश की भी है और वही स्थिति आज झारखंड की है। चंद मुट्ठी भर लोग जो बाहर से आए हैं, जिनका इस माटी से कोई सरोकार नहीं है, ना वो इस माटी के लोग हैं, लेकिन आज इस राज्य को चला रहे हैं। ये बात हम मानते हैं कि राज्य के मुखिया है वो आदिवासी समाज से संबंध रखते हैं। उनके पिताजी आदरणीय गुरु जी, उन्होंने संघर्ष किया था, उनका संघर्ष हम लोगों ने करीब से देखा है, क्योंकि तो गुरु जी नाम ही हमारे विधानसभा टिंडी से दिया गया। हम टुंडी से आते हैं, तो हमने देखा है, हमारे पूर्वजों ने उनके संघर्ष को देखा है। लेकिन आज हेमंत बाबू कहीं न कहीं केवल आदिवासियत के नाम पर सरकार को चला रहे हैं। और कुछ दिन पहले देखें, शहरीकरण की आड़ में एक आदिवासी बहन का घर उजाड़ दिया जाता है। और साफ शब्दों में कहें, आदरणीय जयपाल सिंह मुंडा ने साफ साफ कहा था आज से 70 साल पहले कि उन्होंने भरे संसद के भीतर कहा था कि अध्यक्ष महोदय, जिसे आप विकास कहते हैं, जिसे आप विकास समझते हैं, वो हम सभी के लिए कब्रगाह साबित होगा। हम झारखंडवासी, हम आदिवासियों के लिए वह कब्रगाह साबित होगा। आपके लिए विकास का मतलब बड़ी बड़ी सड़कें, आपके लिए विकास का मतलब बड़ा बड़ा फैक्ट्रियां, आपके लिए विकास का मतलब बड़ी बड़ी डैमें। आज उन डैमों से, उन फैक्ट्रियों से, उन सड़कों से हमारा केवल और केवल विनाश हुआ है, केवल और केवल हमारी जमीनें गई हैं और हमारा विस्थापन हुआ। आज ये स्थिति हमारी है। इस स्थिति से हमें 70 साल पहले आदरणीय जयपाल सिंह मुंडा ने हमें परिचय करवा दिया था कि आप जिसे विकास करते हैं वो हमारे लिए विनाश होगा। हमारे विनोद बाबू भी कहते थे कि झारखंड राज्य हम इन 2 दिन में अलग कर लेब, लेकिन चले तो के संभाल के रख दो के। इस राज्य को चलाएगा कौन? इस राज्य को संभाल के रखेगा कौन? आज भी देखिए, भले मुख्यमंत्री, उनके मंत्री में बैठे लोग झारखंड के हैं, लेकिन चलाने वाले कौन है? हुगली नदी के सुप्रियो भट्टाचार्य, उनकी पत्नी जेपीएससी की अध्यक्ष है, एक खून उनका नहीं बहा है। और माननीय की पत्नी राज्य की सर्वोच्च नौकरी की संस्था जेपीएससी की चेयरमैन है। ये दुर्भाग्य हमारे राज्य का। और इस राज्य को कौन चला रहे हैं? एक तो हुगली नदी है, दूसरा आपका गंगा नदी पार पिंटू श्रीवास्तव। वो लाठी टूटा उनके बदन पर, सुप्रियो भट्टाचार्य हो या पिंटू श्रीवास्तव हो, इनके बदन पर कितनी लाठियां टूटी हैं, इनके परिवार से कितने लोग जेल का यात्रा रहा है, ये कितना इनका रक्त रहा है, और आज ये लोग केवल और केवल राज्य को चला रहे हैं। इसलिए आज ये लड़ाई बहुत जरूरी है। ये लड़ाई है 1932 के अभियान के आधार पर स्थानीय नीति। मैक्सिमम झारखंड में 1932 तक सर्वे हो चुका था। मुझे लगता है शायद आपके गुमला में 1932 का एक अभियान चल रहा होगा। मैक्सिमम झारखंड में 1932 के आधार पर सर्वे हुआ था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई ये 1932 का मुद्दा तो अंग्रेजों के टाइम का है, हम लोग इस मुद्दे को लेकर अभी क्यों लड़ाई कर रहे हैं? तो मैं युवा साथियों यही आपसे कहना चाहूंगा, मुद्दा अंग्रेजों के टाइम का हो चाहे मुगल के टाइम का हो, मुद्दा मुद्दा होता है। आप 32 की बात करते हैं, आज बगल में बिशुनपुर थाना है,
माननीय थाना प्रभारी से मिलकर पूछिए कि मारपीट होने पर आप 107 लगाते हैं, माथा फोड़ने पे आप 307 लगाते हैं, आप हत्या होने पे 302 लगाते हैं। ये कानून कब के हैं? ये कानून भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड 1860 के कानून। जब इस देश में 1860 के कानून चलेंगे, जब इस देश में 1860 के कानून चल सकते हैं, तो भाई हमारा 1932 क्यों नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? जब 1860 के कानून मान्य हो सकते हैं, तो 1932 का कानून क्यों नहीं मान्य होगा? आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग समझदार लोग हैं, बताइए। इसलिए मान्य नहीं होगा क्योंकि 1932 किस प्रकार इस ग्राउंड में बाउंड्री है, बाहरी लोग के लिए बाउंड्री बनती है। इस प्रकार इस ग्राउंड में आप बाउंड्री देख रहे हैं, बाहर के लोग जो हमारे नौकरियों को छीन रहे हैं, जो हमारे रोजगार को छीन रहे हैं, उनके लिए 1932 एक बाउंड्री वाल बनी जाएगी। इसलिए 1932 के लिए एक भ्रमित फैलाते हैं। इतना ही नहीं, भारतीय संविधान अनुसूची 9 में भूमि सुधार कानून है। भूमि सुधार कानून में तमाम भारत देश के जो तमाम राज्य हैं, उनका भूमि सर्वे सेटलमेंट का रिकॉर्ड है। गुजरात का है, महाराष्ट्र है, तमाम राज्यों का है। उसी में 284 कानून है, और 284 कानून में 209 नंबर में हमारा सीएनटी कानून का 3 को धारा है। मुझे लगता है यहाँ भी सीएनटी कानून ही मान्य है ना। संथाल परगना में एसपीटी, बाकी शेष जगह पर सीएनटी कानून, यानी जहाँ खड़ा होगा अपने बात को रखते हैं, गुमला की सरजमी में भी सीएनटी कानून है। सीएनटी यानी छोटा नागपुर एनएचसीएल। जब वो कानून भारतीय संविधान की अनुसूची 9 में शामिल है और जो 1908 में बना है, तो फिर 1932 क्यों? 1908 में बना हुआ कानून है। 1908 में बना हुआ कानून भारतीय संविधान में शामिल भी है और चल भी रहा है। हालांकि लोग उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि डीसी बाहर का, एसडीएम बाहर का, एसडीओ बाहर का, वीडियो मैक्सिमम बाहर के आते हैं। तो भाई जाहिर सी बात है कि हमारे लोगों को हटा के बाहर के लोगों को यहाँ कैसे बताएंगे, उसी पर भी प्राप्त करते हैं कि कैसे इनकी जमीनों को लिया जाए, कैसे इन्हें जमीनों से बेदखल किया जाए। लगातार इसी पर वो चर्चा करने का काम करते हैं। उतना ही नहीं, हम तो ये भी कहना चाहेंगे, जिनको लगता है यदि अंग्रेजों के टाइम का कानून है इसीलिए भारत देश में नहीं चलेगा, तो हम नम्र निवेदन करना चाहेंगे, यदि अंग्रेजों का कानून नहीं चलेगा तो अंग्रेजों का कुछ भी नहीं चलना चाहिए उस हिसाब से। तो उस हिसाब से ट्रेन को हटा दीजिए, आप कुछ दूसरा ट्रांसपोर्ट खोजिए, क्योंकि ट्रेन भी अंग्रेजों का है। अरे भारत के लोगों ने बनाया क्या भाई? जो लोग बड़े बड़े नीले हाथ रहे हैं बताइए, और जिन्होंने बनाया आप उनको पिछले लोग बता दिए। दुनिया को टाटा से पहले यहाँ की असुर जनजाति ने लोहा बनाना सिखाया, आपने जनजाति को संसार से विलुप्त कर दिया, उसकी भाषा उसकी परंपरा गिरकर। इन लोगों ने कुछ बनाया देश में, तो उनको बोला ये लोग गए गुजरे लोग हैं, ये लोग गाँव देहात के लोग हैं। बाकी बताइए संपन्न लोगों ने क्या किया? एक सुई तक नहीं बना भारत के लोग। उतना तो थोड़ी आप अंग्रेज का विरोध बाद में कीजिएगा। ये जो वकील लोग काला कोट बांधता है ना, उतना बड़ा काला कोट छोड़िए, ये तो 40 साल तक वो अंग्रेजों का देन है, उसको हटा के पहले दिखाइए। अंग्रेजों का देन है, इंडियन भारत और झारखंड की संस्कृति नहीं है। तो आप लोग टाइम नहीं खोल सके अंग्रेजों का, और आप बात 1932 की करते हैं। 1932 की बात इसलिए की जाती है कि 1932 का मतलब झारखंडी का ऊपर आना और बाकी लोग छूट जाना, बाकी लोग पीछे हट जाना। और ये बाहर के लोग कभी नहीं चाहेंगे और कतई नहीं चाहेंगे कि झारखंड के लोगों का विकास हो। आज क्या स्थिति है झारखंड की? मैं गुमला विशेष कभी आया नहीं हूँ, मैं गिरिडीह और धनबाद की सीमा में रहता हूँ, जहाँ पारसगंज पहाड़ है, आप लोग सुने होंगे। वहाँ आज भी हमारे जो मूल लोग हैं, चाहे आदिवासी वर्ग हो, मूलवासी वर्ग हो, जो लोग हैं वो बगल के हाट आते हैं, वे आज भी अपना जीवन यापन ससुराल सतवन इनके माध्यम से करते हैं। और बाहर के लोग उसी जीटी रोड में जो एनएच दिल्ली से कलकत्ता जाती है, लाखों का कोयला चुरा कर बेचते हैं। ये स्थिति है हमारे साथ। आखिर कब तक ये स्थिति रहेगी? कब तक हम लोग दरबदर की ठोकरें खाते रहेंगे? कब तक हमें अपने राज्य में एक गुलाम की भांति जीना पड़ेगा? इसलिए आज ये लड़ाई जो आज पूरे झारखंड के मैक्सिमम क्षेत्रों में जा चुकी है, ये लड़ाई है नव निर्माण की, ये लड़ाई है झारखंड के हक अधिकार की। हमारे पास एक राज्य है, निश्चय ही हमारे पास झारखंड राज्य है, नक्शे से काटकर हमें एक राज्य मिला है, लेकिन हक अधिकार आज भी हमारे लोगों के पास है। आज बताइए कितने सेक्रेटरी बन गए झारखंड के लोग, कितने जिलों में कलेक्टर
लोग मजदूरी करने के लिए हैं। झारखंड क्यों बना था? इसीलिए बना था कि ये लोग भी जो हजारों सालों से शोषित है, वंचित है, इन्हें आगे आने का मौका मिले, इन्हें ऊपर उठने का मौका मिलेगा। इसी उद्देश्य के साथ, इसी मकसद के साथ झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात करें, बहुत दर्द की बात है कि आज भी झारखंड को ऐसे लोग चला रहे हैं जिनका इस राज्य से कोई सरोकार नहीं है, जिनका इस राज्य से कोई वास्ता तक नहीं है, और आज इस राज्य को भी चला रहे हैं। सीधा जानिए, कोई भी जब राज्य बनता है, नया राज्य जैसे ही बनता है, उस राज्य, अभी उदाहरण के लिए समझाते हैं, इतना बड़ा फुटबॉल का खेल हो रहा है, का खेल, अभी जब हम लोग 5 मिनट का पेनल्टी खेलेंगे, इसको खेलने के लिए नियम की आवश्यकता होती है ना। पेनल्टी के खेल में नियम की आवश्यकता होती है कि रेफरी सीटी मारेंगे, कीपर रेडी होंगे, तब तुमको स्कोर करना है। जब 5 मिनट के खेल में नियम की आवश्यकता होती है, तो इतना बड़ा झारखंड में नियम चाहिए कि नहीं चाहिए? नियम से कुछ नहीं चलता है। हम लोग अभी इतना बड़ा खेत देखे हैं, जैसी बात बैल के माध्यम से जोते होंगे, उसमें भी नियम है कि पानी से दाएं बैल घूमेगा, अगर दाएं से बाएं तो फाड़ लगेगा। हाल का जो लोहा लगाता है, हम लोग फाड़ बोलते हैं, तो उसका एक हल जोतने का नियम है कि बाएं से दाएं, धान को रोपने का नियम है कि आगे से पीछे, फुटबॉल में खेलने का नियम है कि रेफरी सीटी मारेगा तब कीपर किक करेगा। लेकिन इस राज्य में कोई नियम नहीं। पहला नियम बनता है स्थान की नीति। बड़े लिखे युवा है, थोड़ा समझिएगा, कोई भी राज्य बन के नया बनता है, उसका पहला नियम आता है स्थान की नीति। यहाँ के कौन लोग, क्योंकि सभी लोग तो झारखंड नहीं ना होंगे। अगर मान के चलिए इतनी बड़ी आबादी है, छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़ की आबादी यहाँ तक लोग स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे। यदि हम लोग उठकर छत्तीसगढ़ चले जाए तो क्या छत्तीसगढ़ के लोग हमें स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे। इसीलिए अलग अलग राज्य बना है कि यहाँ के कौन होंगे। तो मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा स्थान नीति के बारे में, इतना ही कहेंगे कि हम बिहार से कट के अलग हुए हैं। बिहार के पास जो नियम है वही नियम झारखंड है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा सरल शब्दों में। इस काले माइक को आप देखिए, अगर इसको हम बीच में 2 पार्ट कर देंगे, इस माइक का अगर हम 2 टुकड़ा करते हैं, बीच में इसको चीरते हैं और दोनों अलग अलग टुकड़ा, क्या उसमें अलग अलग क्वालिटी होगा? नहीं होगा। जो इस टुकड़ा में जो क्वालिटी होगा, उस टुकड़ा में भी वही क्वालिटी होगा। तो हमारा भी जो चीरा है खाना कहाँ से हुआ है? बिहार से। वहां यदि 1932 है तो हमारे हाथ में भी 1932 है। हम उतना नहीं बात करना चाहेंगे ना सरल शब्दों में कि आपके पास 32 है तो हमको भी 32 मिलना चाहिए, क्योंकि हम आप ही से बैठिए अलग है। गुण नहीं बदलता है। लकड़ी को अगर 2 टुकड़ा में तब्दील कर दें, पत्थर को अगर 2 टुकड़ा में तब्दील कर दें, एक ईंट को 2 टुकड़ा में तब्दील कर दें, एक ग्राउंड को 2 भाग में बांट दें, तो गुण नहीं बदलता है। तो इसका गुण रहता है, इस ग्राउंड का भी वही गुण होता है। तो भाई जब आपके पास 1932 से आप उसके आधार पर अगर नीति बनाते हैं, तो झारखंड में भी वही नीति मान्य होनी चाहिए। लेकिन ये लोग बहुत चालाक, ये लोग बहुत धूर्त लोग हैं, ये लोग कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि झारखंड यानी खनिज संपदा, झारखंड की माटी में खनिज छुपा है। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि झारखंड के लोग ऊपर आए, झारखंड के लोग आगे बढ़े, इनका विकास हो, इनका उत्थान हो। तो स्थान नीति पहले बनता है, वो आधार होता है मैक्सिमम जो हमारे राज्य है भारत में, जमीन का जो सर्वे हुआ है, जमीन के आंकड़ों के आधार पर स्थान नीति बना है, कहीं कहीं भाषा के आधार पर राज्य बना है। तो मेरे राज्य का स्थान नीति क्या हो, ये राज्य सरकार को तय करना चाहिए। उसके बाद नीति बनती है, उसके बाद बहुत सारी नीतियां हैं, जिनमें अगर युवाओं की बात करें तो नियोजन, पढ़ने लिखने वाले नियोजन नीति की बात करते हैं। नियोजन यानी नौकरी, इस राज्य में नौकरी कौन करेगा, उसका क्या क्राइटेरिया होगा। तो इससे पहले की जो सरकार थी, मैं दोनों सरकार का कहना दिखा रहा हूँ कि दोनों ने किस प्रकार राज्य को लूटने का काम किया। इससे पहले की जो सरकार थी रघुवंश सिंह की, उसने नीति बनाया नियोजन नीति में कि जो झारखंड में पैदा हुआ है वो हम भर सकता है। आप लोग थोड़ा समझदार लोग हैं, क्या ये नियम सही लग रहा है कि जो झारखंड में सिर्फ पैदा हुआ है वो फॉर्म भरेगा? उस हिसाब से तो कोई ट्रेन में पैदा हुआ तो ट्रेन उसका, कोई एरोप्लेन में पैदा हो गया तो क्या एरोप्लेन उसका, कोई हॉस्पिटल में पैदा हुआ तो क्या हॉस्पिटल उसका। तो भाई झारखंड उसका कैसे, तो यहाँ पैदा हुआ है।
अरे जो लोग विधानसभा में बैठे हैं क्या बेवकूफ लोग हैं? क्या जरा सा भी उन्हें ज्ञान है क्या नहीं है? सभी मन एकदम लेकर देना वो क्या देंगे? जरा सा भी ज्ञान नहीं होगा इनके पास कि ये नीति बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। ये जन्म लेते हुए अगर झारखंडी तो हमें क्या करें? अमीर प्रवासी अपने हिसाब से अमीर मन प्रवासी आपके वर्तमान सरकार है को ये वो नया नीति बनाए थे कि बने कि जो यहाँ से 10th और 12th पास करेंगे 10वां और 12वां जो लोग यहाँ से पास करेंगे वे लोग यहाँ फॉरन करेंगे। अरे भाई 10वां और 12वां पास करने से कोई झारखंडी हो जाए तो हमारे लोग भी महाराष्ट्र में रहते हैं, बहुत दिन से 20 साल से रहते हैं, वहाँ नौकरी करते हैं, बच्चा लोग वही 10वां पास किया है, उसको मराठी माना है? नहीं माना। हमारे लोग भी बिहार में एग्जाम मैंने 10वां 12वां पास करके आए कोई रिलेशन है तो क्या वे बिहारी बिहार का है? नहीं। 10वां और 12वां पास करने का यही लड़ाई है हमारी, इसी की हमारी लड़ाई है। एक नए उलगुलान की ओर हमें, जो उलगुलान कभी विस्तार के नेतृत्व में हुआ था, जो उलगुलान कभी सिद्धू कानों के नेतृत्व में हुआ था, आज पुनः इस माटी में नए उलगुलान की आवश्यकता है ताकि यहाँ के लोग अपने हरी हरी वादियों में बिना किसी संकट के, बिना किसी दांव पेच के अपना जीवन यापन कर सकें। इसलिए आज ये झारखंड एक नए निर्माण की ओर बढ़ रहा है। जो लोग, जो युवा कहते हैं कि मैंने भगत सिंह को नहीं देखा है, मैंने सुभाष चंद्र बोस के साथ आंदोलन करने का मौका नहीं मिला है, जो लोग कहते हैं हमको विनोद बाबू, शिबू सोरेन, निर्मल लाल के साथ आंदोलन करने का मौका नहीं मिला है, आप लोग तैयार हो जाइए, एक मौका आपको मिल चुका है। नया झारखंड बनाने का आपके पास मौका है। इस मौके में आपका क्या योगदान बनता है, आप कैसे झारखंड में अपना योगदान देते हैं, ये आपको सुनिश्चित करना। आज ये लड़ाई निर्णायक है। बार बार हम कितना लड़ेंगे? हम लोग लड़ते लड़ते सदियों से लड़ते आ रहे हैं, लड़ते लड़ते हम लोग परेशान हो गए हैं, कितना लड़ेंगे? इसी माटी की बात करें तो यहाँ जतरा भगतपुर जतरा उड़ाने आंदोलन किया था अंग्रेजों के खिलाफ। किसने? महाजनी प्रथा, जमींदारी प्रथा, पुलिसिया दमन, अंग्रेजों का शोषण। आज भले सूरज बदला है लेकिन नियम तो वही है। आज अंग्रेज नहीं है लेकिन काले लोग तो यहाँ के हैं, ये लोग हम पर अंग्रेजों से भी बुरा शोषण करते हैं। बस उनका शकल और सूरज बदला है, उनका भाषा बदला है, बाकी शोषण आज भी लगातार झारखंडियों पर हो रहा है। लगातार यहाँ के लोगों की जमीनों को छीना जा रहा है, अतिक्रमण किया जा रहा है और बाहर के लोगों को यहाँ बसाया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, झारखंड अनुसूची 5 में आता है। अनुसूची 5 का मतलब है एक विशेष राज्य जहाँ आदिवासी संस्कृति को संरक्षण मिलेगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए भी जान लीजिए, यहाँ प्रत्येक साल 36,000 आबादी बाहर से आ रही है। 36,000 आबादी, ये अंतरिम रिपोर्ट कहती है कि 36,000 आबादी यहाँ के बसने का काम कर रही है। अगर ये बढ़ता ही गया और अगर लोग बसते गए तो अनुसूची 5 का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जनसंख्या ही तय करेगी अनुसूची 5 और अनुसूची 100। जब हमारी जनसंख्या उनके निम्न आ जाएगी, उनकी जनसंख्या हमसे ऊपर हो जाएगी, तो फिर क्या अनुसूची 5 और क्या आदिवासी संस्कृति और क्या दल जमीन। और एक्चुअली इन लोग का प्रयास ये है कि इस राज्य को कैसे दूषित करना है, क्योंकि इस राज्य में मैक्सिमम क्या 40% 40% खनिज संपदा अकेले हमारे राज्य में है और इनकी नजरें सिर्फ और सिर्फ हमारे खनिजों पर। की काम है मतलब पुलिस जरूरत में वनों में सुंदर सुंदर कीमती पेड़ नहीं होते, इन खदानों में सुंदर सुंदर पत्थर नहीं होते, हमारी नदियों में सुंदर बालू नहीं होता, कोयला नहीं होता, ब्रह्म नहीं होता, तांबा नहीं होता, यूरेनियम नहीं होता। बोलते ये लोग नहीं ठीक है नंबर वगैरह बोल रहे हमको बहुत अच्छा लगता है। इस बात से हम टिके हुए रहेंगे, ऐसा लगता है। जहाँ बुलाएंगे वहाँ जाने लायक कम इनके साथ रहने लायक। इसलिए हमको नंबर इनका चाहिए। पर्सनल मोबाइल मिलता नहीं, हम ही लोग आपका नंबर दे दीजिए। अच्छा ठीक है, दे देंगे। कागज में लिख के हम लोग बहुत जरूरी है कि 45% महिलाओं में बच्चा जन्म करने की स्थिति में नहीं है। सोच सकते हैं कि कितना बुरा स्थिति है। 100 में 45 मैंने आधी महिलाएं जो है उन्हें पता ही नहीं
आशय है, गर्भ धारण का क्या आशय है। उस रेडिएशन से उनके दिल दिमाग पर इतना बड़ा असर पड़ा है, ये रिपोर्ट कहती है 47% महिलाओं को आभास नहीं कि गर्भ धारण क्या है। यानी कितने बुरे लोग हैं कि किसी के उस महिला का तो इतनी खराब होगा ही, उसके गर्भ में तो कुछ धारण ही नहीं होगा। यानी आने वाली पीढ़ियों को भी ये नष्ट करने पड़ते हैं, आने वाले जो हमारा भविष्य होगा उसको भी ये लोग नष्ट करने पर तुले हैं। इसलिए आज एक बार खड़ा होकर एक नए उद्गलान की आवश्यकता है, एक ऐसे उद्गलान की जहाँ झारखंड में सिर्फ और सिर्फ झारखंडियों का विकास बताना होगा, बताना होगा कि हाल विद्रोह, धार विद्रोह, कमाल विद्रोह, भगत विद्रोह, कोल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, होल विद्रोह की माटी है। यहाँ फिर से उद्गलान है, यहाँ फिर से उद्गलान होगा, ये आपको फिर से बताना होगा। नहीं तो फिर आप देख सकते हैं आज अगर सबसे ज्यादा विस्थापन किया हुआ है तो झारखंड में, सबसे ज्यादा पलायन किया हुआ है तो झारखंड में। यही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हम लोगों के बहुत सारे आदिवासी लोग असम में हैं, बता जाके उनसे पूछेगा क्या असम में उनको फैसिलिटी मिला है, क्या असम की सरकार ने असम का माना है? नहीं माना है। ना उन्हें ट्राइब कहा जाता है, ना उन्हें असमी कहा जाता है, उन्हें एक नया नाम दिया है ट्रीट ट्राइब। असम में जो आज से 70 साल पहले गए हैं उन लोगों को असम का दर्जा नहीं मिला है, तो हम अन्य राज्यों के लोगों को कैसे यहाँ दर्जा दे सकते हैं? इसलिए आज पढ़ने वाले तमाम छात्र आज आपको समझना होगा, यही नहीं ये हमारी भाषा, हमारी संस्कृति हर तरह से डैमेज कर रहे हैं। असुरी जनजाति तो आपने पढ़ा होगा इतिहास में, लोहा गलाने वाली जनजाति थी जिसने दुनिया को लोहा गलाकर सिखाया। आज कितनी संख्या में है झारखंड में? आज असुर जनजाति के लोग हैं क्या झारखंड में? शायद न के बराबर है, कुछ सालों में खत्म हो जाएंगे। उनकी भाषा तो पहले खत्म हो चुकी है, असुरी भाषा। यूएनओ की रिपोर्ट कहती है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कहती है, विश्व की एक संस्था है, सर्वोच्च मान्य संस्था है, कि आने वाले 50 सालों में झारखंड के 8 लैंग्वेज खत्म हो जाए। झारखंड के 8 जनजातीय और क्षेत्रीय लैंग्वेज खत्म हो जाए। सरकार को चिंता करना चाहिए था इन पर, इन लैंग्वेज को खत्म होने से कैसे बचाए, और इसको चिंता है भोजपुरी, मगही, अंगिका और जो। अरे भाई सब अलग क्षेत्र का लैंग्वेज है। जिस प्रकार कश्मीर में सेब लगता है, सेब कश्मीर से आता है ना, यानी कश्मीर का जो मिट्टी है वो सेब के लिए सूट करता है। वहां यदि हम नारियल लगाएंगे तो लगेगा? नहीं लगेगा। ठीक उसी प्रकार केरल की मिट्टी में, तमिलनाडु की मिट्टी में अगर हम सेब लगाएंगे लगेगा? नहीं लगेगा। ठीक उसी प्रकार ये झारखंड की माटी है, इस माटी में जो भाषाएं उठी हैं, जिन भाषाओं ने जन्म लिया है, आप उन भाषाओं की बात कीजिए, उन भाषाओं को संरक्षण दीजिए, क्योंकि इस माटी में न ठीक से नारियल लगेगा, न सेब लगेगा, यहाँ सतुआ लगेगा। आप लोग सतुआ को सरय बोलते हैं, क्या बोलते हैं इधर? सतुए बोलते हैं ना। यानी मिट्टी के अनुसार फसल भी होता है, मिट्टी के अनुसार भाषा होता है, मिट्टी के अनुसार रहन सहन होता है, मिट्टी के अनुसार पहनावा होता है। भैया ये हमारी माटी है, यहाँ ऐसी कोई भी भाषा नहीं चलनी चाहिए जो इस माटी की नहीं। हमारी भाषा, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति सबसे भिन्न है। हम लोग भिन्न लोग हैं, हमारी सभ्यता भिन्न है। यहाँ तक आपको इतिहास की जानकारी देते हैं, 1865 में कानून बना था अंग्रेजों के माध्यम से, इंडियन सक्सेशन एक्ट। उस एक्ट को 20 साल बाद निरस्त करते हुए कहा गया कि झारखंड को छोड़कर पूरे देश में ये कानून मान्य हो सकता है, क्योंकि ये लोग अलग जिंदगी जीते हैं, मानव की थाप से विशेष संस्कृति के साथ जीवन यापन करने वाले लोग हैं। इसलिए आज नए लड़ाई की आवश्यकता है, और नहीं तो ये तय रख लीजिए, जिनको ये आभास नहीं हो रहा है कि कौन सा संकट आएगा, कभी रांची घूम के आइए, हम धनबाद से, आप धनबाद ही घूमने आ जाइए। धनबाद में जो आदिवासी गांव थे आज नहीं बचे, एक भी नहीं। सब बाहर के लोगों ने अतिक्रमण कर लिया, वहाँ बड़े बड़े फ्लैट बना दिए, और फाइनली डरा धमका के कम दामों में तो कभी किसी को खिला के पिला के सारा जमीन लूट लिया। इसलिए अगर हम लोग नहीं जानते हैं तो वो दिन दूर नहीं कि जो रांची और धनबाद में हुआ है वो गुमला की बिशनपुर में हो रहा है। इसलिए आज जागना होगा। ये जागना हमें इसलिए है कि आने वाली पीढ़ी जो आएगी वो अमन और चैन के साथ सोचे। इसीलिए हमें जागना है, इसीलिए हमें लड़ना है अपने हक अधिकार के लिए।
साथ ही क्योंकि फुटबॉल का टाइम है तो हम ज्यादा समय और नहीं लेंगे, इतना ही कहेंगे कि नव निर्माण कैसे हो झारखंड का, झारखंड के लोगों को झारखंड में हक अधिकार कैसे मिले, इस पर आपकी क्या भूमिका हो, आप कैसे आंदोलन करेंगे, सरकार को कैसे बैकफुट पर भेजेंगे, ये आपको सोचना होगा।